बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे पहले बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था और एक आपके पास लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये दोनों मेथड्स हमने यूज किए थे जिसमें हम अपने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की जो फिजिबल सोल्यूशन है कि मिनिमम कॉस्ट हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं, और ये दोनों मेथड्स आपके फिजिबल सोल्यूशन मेथड जो थे वो हम उनके लिए इसको यूज करते हैं। और थर्ड मेथड है, ये भी आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं देता बल्कि आपको पहले क्या देगा, फिजिबल सोल्यूशन देगा। और वो थर्ड मेथड आपके पास है वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको आप सिंपल वैम भी बोलते हैं, VAM। अब देखें सिंपल, सबसे पहले मैंने एक मॉडल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जिसमें अगर आप देखें कि आपके पास 3 सोर्स हैं और आपके पास टोटल 5 जो हैं वो क्या दी गई हैं, डेस्टिनेशन की। सोर्स जो है वो हमेशा याद रखें आपको क्या देता है, सप्लाई, और डेस्टिनेशंस जो हैं ये आपसे हमेशा क्या करती हैं, डिमांड करती हैं। अब देखें हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट आपके पास डिमांड दी गई कि 3 डेस्टिनेशन है, 1 2 3, तीनों की उसने हमें क्या दे दी, डिमांड। फर्स्ट डेस्टिनेशन में 5 डिमांड की, सेकंड में 10 डिमांड है, थर्ड की 10 डिमांड। हमारे पास 5 टोटल सोर्सेज हैं और सोर्सेज हमेशा क्या देंगे, सप्लाई, 3 3 10 5 एंड 4। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि जब भी हम सोल्यूशन में जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे, तो हम कहते थे कि हमारा मॉडल जो है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब कि हमारी डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कि जितनी हम डिमांड कर रही है डेस्टिनेशन सोर्स उतनी ही क्या दे, सप्लाई दे। इसका मतलब कि टोटल डिमांड इक्वल टोटल सप्लाई। अब अगर आप देखें डिमांड का टोटल किया तो हमारे पास 25 आएगा। इसी तरह सप्लाई जो है इसका टोटल कर लें तो 3 + 3 6, 16, 21 + 4 25। इसका मतलब टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है ये क्या है बेटे, बैलेंस्ड मॉडल। हमारा मॉडल क्या है, बैलेंस्ड मॉडल। अब हमने अप्लाई करना है वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमारा मॉडल क्या होना चाहिए, बैलेंस। मॉडल हमारा बैलेंस। अब वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर सबसे पहले आपने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक आपने रो प्लेंटी और एक आपने कॉलम प्लेंटी। एक आपने क्या फाइंड आउट करनी है, रो प्लेंटी, एक आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉलम प्लेंटी। अब सबसे पहले रो प्लेंटी में चलते हैं कि रो प्लेंटी, ये मेरे पास कॉलम प्लेंटी है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, रो प्लेंटी। अब सबसे पहला काम, आपने जो प्लेंटीज लेनी है वो आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है कि ये जो आपके पास कॉस्ट दी गई है, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो की कॉस्ट दी गई है, पर यूनिट कॉस्ट है। देखिए अगर 5 है, 7 है, 10 है, 3 है, आपने सबसे पहले हर रो की 2 लीस्ट कॉस्ट लेनी। लीस्ट कॉस्ट का मतलब जिनकी कॉस्ट सबसे कम है। अगर आप देखें फर्स्ट रो के अंदर देखें, सबसे कम कॉस्ट एक 3 है और दूसरा क्या है, 5 है। दूसरा क्या है, 5। अब इस 3 और 5 का जब आप डिफरेंस लेंगे
जब आप क्या लेंगे बेटे, डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, रो प्लेंटी कहलाएगा। वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, रो प्लेंटी। तो अगर आप देखें ये फर्स्ट रो है, अब देखें इसमें मिनिमम कॉस्ट 3 है, इधर मिनिमम कॉस्ट क्या है, 5 है, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 5 माइनस 3 आपके पास क्या आया बेटा, 2 आया। तो ये देखें मैंने आगे इसके उस रो के आगे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब देखें अगली रो में आ जाए, नेक्स्ट रो में आपके पास मिनिमम कॉस्ट 4 है, उसके बाद आपके पास 6 है, दोनों का डिफरेंस लें, 6 माइनस 4 तो आपके पास 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रो में आ जाएं, 8 मिनिमम आपके पास 8 है और क्या है, 9 है, लीस्ट 2 लीस्ट कॉस्ट, एक 8 आई है, दूसरी 9 आई है, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 9 माइनस 8 किया तो ये 1। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपने हर रो की क्या कैलकुलेट कर ली, प्लेंटी कैलकुलेट कर ली, जिसको आप रो प्लेंटी का नाम देंगे। और ये किसके इक्वल होगा आपके पास, ये इक्वल होगा द डिफरेंस बिटवीन 2 लीस्ट कॉस्ट। तो जो भी रो के अंदर 2 लीस्ट कॉस्ट हैं, 2 सबसे छोटी कम से कम मिनिमम कॉस्ट जो है, उनका अगर आप डिफरेंस लें तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रो प्लेंटी कहलाएगी। इसी तरह अब देखें हर कॉलम में आ जाएं, अब पहला कॉलम आया तो पहले कॉलम के दो लीस्ट कॉस्ट देखें, एक 5 है, दूसरी 8 है, तो 8 माइनस 5 3, ये देखें 3 आ गया। दूसरी में देखें 6 है और 7 है, तो 7 माइनस 6 1 आ गया। इसमें देखें 8 है, 9 है, तो 8 9 माइनस 8 कर लें, 1 आ गया। इसमें देखें 8 आप मिनिमम 5 है, उसके बाद 10 है, तो 10 माइनस 5 आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद देखें लास्ट में देखें तो 3 है, 4 है, तो माइनस 3 किया तो आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट आई, जो आपके पास मिनिमम आई, वो आपके पास है बेटे सिंपल 1 आ गई। तो आपने सिंपली हर रो हर कॉलम की, हर रो की प्लेंटी कैलकुलेट की, रो प्लेंटी, हर कॉलम की प्लेंटी कैलकुलेट की, कॉलम प्लेंटी। क्लियर। और प्लेंटी का मतलब रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी कैसे लेनी है, अगर रोज में आएंगे तो जो रो के अंदर 2 मिनिमम कॉस्ट होगी उनका डिफरेंस लेना। इसी तरह कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो 2 मिनिमम कॉस्ट होगी उनका डिफरेंस ले लें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी बेटे, कॉलम प्लेंटी बन। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब आपने ये रो प्लेंटी और कॉलम प्लेंटी देखी, ये देखिए ये नीचे रो प्लेंटीज आ गई हैं, ये आपके पास, और ये आपके पास रो प्लेंटीज हैं, ये कॉलम प्लेंटी। इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो मैंने ऊपर कॉलम लिखा है ये बेसिकली ये रो है, ये मेरे से मिस्टेकनली लिखा गया, ये रो प्लेंटी है, ये आपकी कॉलम प्लेंटी कहलाएगी। रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए मेरे से, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने इसका पीडीएफ भी आपको बना के भेज दिया, उस पर करेक्ट कर लीजिएगा। ये कॉलम की जगह आपका रो आएगा और रो की जगह आपका कॉलम आएगा। अब इन प्लेंटीज में से देखें मैक्सिमम प्लेंटी, अगर आप देखें ऐसे, ये देखें मैं देख रहा हूं, अब इनमें से मैक्सिमम प्लेंटी आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। ये देखें मैंने सर्कल किया हुआ है 5 को, ये आपकी क्या आ गई, मैक्सिमम प्लेंटी आ। इसका मतलब कॉलम 2 तो मैक्सिमम होगी उस रो या कॉलम को। अब आप क्या कर लेंगे बेटे, सिलेक्ट कर लेंगे, उस रो या कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। जो मैक्सिमम प्लेंटी होगी, चाहे रो में आ जाए चाहे कॉलम में आ जाए, आपने उस रो उस कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब देखें, अब ये मैक्सिमम प्लेंटी आ गई आपके पास 5 है, इसका मतलब ये कॉलम अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब इस कॉलम में अब आपने देखनी है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी कॉस्ट।
तो अब अगर आप देखें इसमें सबसे कम कॉस्ट आपके पास 3 आ रही है, ये देखें, ये आपके पास क्या आ रही है 3, मिनिमम कॉस्ट आ रही है। ठीक हो गया। अब इस 3 को, इस कॉलम को आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को या इस आप कह सकते हैं डिब्बे को आप अब क्या कर लो, सिलेक्ट कर। अब देखें यहाँ पे आपकी सप्लाई कितनी है, 5 है, डिमांड आपकी कितनी है, 5 है। इसका मतलब 5 की डिमांड 5 की सप्लाई को पूरा कर रही है, 5 की डिमांड 5 की सप्लाई को पूरा कर रही है। तो हमने यहाँ पे 5 जो है वो एलोकेट कर दिए, हमारी सप्लाई खत्म हो गई और डिमांड हमारी क्या हो गई, 0। मैंने आपको बताया था कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हों तो आपने एक चीज को 0 करना है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने क्या करना है, सेटिस्फाई करना। तो मैंने यहाँ पे देखें, मैंने सोर्स को क्या सोर्स को क्या कर दिया, सेटिस्फाई, और डिमांड को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0 कर। तो देखिए डिमांड आपकी 0 हो गई, सोर्स आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई, और ये देखिए ये लाइन मैंने इस पे अप्लाई कर दी। अब इस लाइन का मतलब कि ये हमारा सोर्स सारा इससे क्या हो गया, खत्म हो, ये इससे क्या हो गया बेटे, खत्म हो गया। ये सोर्स हमारा अब टेबल में से क्या हो गया, रिमूव हो, टेबल में से क्या हो गया, रिमूव। अब देखें, अब नया टेबल एक बना ले फिर। अब ये सोर्स खत्म हो गया, अब आपके पास सोर्स कितने रह गए हैं, 4। देखिए ये 4 आपके पास सोर्स आ गए, डेस्टिनेशन आपके पास 3 ही है और 3 आपके पास डेस्टिनेशन, और रिमेनिंग ये जो मैंने क्रॉस किया है, जो रो या कॉलम आप क्रॉस करेंगे वो नए टेबल में शामिल नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये क्रॉस वाली मैंने इसमें से रिमूव कर दी, बाकी सारा टेबल मैंने एज इट इज बन गया बेटे। अब फिर वही काम, रो प्लंटी और कॉलम प्लंटी। अब देखें ये 3 है, ये 5 है, तो 5 माइनस 3 2, ये देखें 4 6 6 माइनस 4 2, फिर देखें 8 9 9 माइनस 8 1, कॉलम में देखें 8 माइनस 5 3, उसके बाद देखें यहाँ पे ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 7 है, तो 7 माइनस 6 1, इनमें 2 लीस्ट देखें 8 और 9 है, 9 माइनस 8 1, इन दोनों में लीस्ट देखें 3 है और 4 है, तो 4 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया बेटे, 1। अब फिर वही काम कि कॉलम प्लंटी रो प्लंटी में से मैक्सिमम प्लंटी तलाश करें। अब देखिए ये मैक्सिमम प्लंटी हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, ये देखिए ये मैंने सर्कल किया हुआ है। अब इस 3 से बड़ी कोई प्लंटी आपके पास इसमें मौजूद नहीं है। अगर आप चेक कर लें, यहाँ पे भी देख लें, ये प्लंटीज में देख लें, तो मैक्सिमम प्लंटी आपके पास 3 आ रही है। इसका मतलब अब हमने इस कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखें, इस कॉलम में देखें, अब ये आपके पास, अब इस कॉलम में देखें कि मिनिमम कॉस्ट, अब इस कॉलम में देखें सेलेक्ट मैक्सिमम प्लंटी करनी है, और जिस मैक्सिमम प्लंटी जिस रो जिस कॉलम में होगी उस रो उस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट तलाश करनी। तो अब ये कॉलम है, अब इसमें देखें मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है, ये देखिए ये 5 आ रही है। इसका मतलब इसको हम क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे अगर आप देखें तो आपकी डिमांड कितनी है, 0, सप्लाई कितनी है, 3, तो इसका मतलब इसको हम 0 ही एलोकेट कर सकते हैं। अब मिनिमम 0 है ना, तो 0 हमने इसको एलोकेट कर दिया। इसका मतलब ये रो हमारी अब क्या हो गई, सेटिस्फाई हो, ये 0 हमारा खत्म हो गया, इधर हमारा 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। तो हमने इस डेस्टिनेशन को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो अब ये डेस्टिनेशन भी हमारे नेक्स्ट टेबल में से क्या हो गई, रिमूव हो, ये डेस्टिनेशन भी हमारे टेबल में से क्या हो गई, रिमूव हो। तो ये देखिए ये मैंने इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से
रिमूव कर। अब देखें, अब फिर नया टेबल, अब ये डेस्टिनेशन हमारी रिमूव होगी, इसको हमने टेबल से निकाल देना है। अब हमारी डेस्टिनेशन कितनी रह गई, 1 2, तो देखिए 2 डेस्टिनेशन। सोर्स हमारे कितने हैं, 4, तो 4 हमारे क्या हो गए, सोर्स। तो ये बाकी जो रिमेनिंग टेबल है इसको देखे मैंने एज इट इज लिखा, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब फिर वही काम, रो प्लेंटी। अब रो में से देखो, पहली रो में मिनिमम 4 है, 6 है, तो 6 - 4 2। दूसरे में देखो मिनिमम का क्या है, 8 है और 9 है, तो 9 - 8 1 आ गया। अब कॉलम में अब कॉलम में देखिए, अब 2 ही कॉलम है, तो 10 - 8 2 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 9 - 8 1 आ गया, 15 - 4 11 आ। तो इसी तरह अब मैंने रो प्लेंटी भी ले ली, मैंने कॉलम प्लेंटी भी ले ली। अब इन प्लेंटीज में से फिर देखें कि मैक्सिमम प्लेंटी कौन सी है। तो मैक्सिमम प्लेंटी आपके पास क्या आ रही है, 11। ये देखें, ये आपका क्या आ रहा है बेटे, 11 आ रहा है। तो मैक्सिमम प्लेंटी आपके पास क्या आ गई, 11 आ गई। मैक्सिमम प्लेंटी आपके पास क्या आ गई, 11 आ गई। क्लियर हो गया। अब इस 11 में, इसका मतलब अब हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखें मिनिमम कॉस्ट, तो ये देखें ये 4 आ गई मिनिमम कॉस्ट, यही है 4। अब देखें इस पे डिमांड कितनी है आपकी, 10, सप्लाई कितनी है, 4, तो 4 यूनिट इसको एलोकेट कर दिए। इसका मतलब सप्लाई आपकी अब खत्म हो गई, सप्लाई सेटिस्फाई हो गई, बाकी डिमांड कितनी बच गई, 6 बच गई। डिमांड आपकी कितनी बच गई, 6, तो ये देखिए 6 बच गई। क्लियर हो गया। अब ये कॉलम आपका सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि इस पे सप्लाई आपकी पूरी होगी, सप्लाई आपकी सेटिस्फाई होगी। डिमांड यहाँ पे कितनी बच गई है, 6 बच गई। अब इस कॉलम को नए टेबल में से मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखें, अब आपके सोर्स कितने रह गए, 1 2 3, 1 2 3। डेस्टिनेशन कितनी रह गई, 2, तो यही मैंने 3 का लिख लिया। देखें 8 6 9 10 9 8, 8 6 9 10 9 8। इधर देखें डिमांड आपकी 6 है, तो ये देखें मैंने 6 लिख लिया। यहाँ पे भी आपकी 10 है, तो ये देखें मैंने 10 लिख लिया। सप्लाई 3 3 10, तो देखें 3 3 10। अब फिर वही काम, रो की प्लेंटी। अब मिनिमम देखें, 8 - 6 2 आ गया, 9 - 8 1 आ गया, 10 - 8 2 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 9 - 8 1 आ गया। ये देखिए 1 आ गया। अब फिर देखें प्लेंटीज में से मैक्सिमम प्लेंटी देखें, ये मैक्सिमम प्लेंटी क्या आ रही है, 3। ये देखें मैंने 3 मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट। अब इस 3 में देखें कि अब इस कॉलम में देखें, इसका मतलब ये कॉलम हमारा सिलेक्ट हुआ। अब इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट देखें, तो देखें मिनिमम कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है बेटे, 6। ये देखें 6 आ गया। अब इस पे देखें सप्लाई कितनी है, 3, डिमांड कितनी है, 6, तो मैंने 3 यूनिट इसको एलोकेट कर दी। इसका मतलब सप्लाई मेरी सेटिस्फाई हो गई, कॉलम सेटिस्फाई हो गया, डिमांड हमारे पास बाकी कितनी बच गई, 3 बच गई। 6 की डिमांड, सप्लाई 3 है, इसका मतलब 3 की सप्लाई 3 की डिमांड को ही पूरा करेगी। इसका मतलब रिमेनिंग डिमांड हमारी कितनी बच गई, 3। और ये कॉलम हमारा, ये सोर्स हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये सोर्स हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब इसका मतलब अब ये टेबल में से रिमूव हो गया ये वाला कॉलम। अब देखें 8 9 10 8, 8 9 10 8। यहाँ पे देखें 3 10 3 10 3 10 3 10। अब फिर वही काम, रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी। तो 9 - 8 1, 10 - 8 2, 10 - 8 2, 9 - 8 1। अब देखें, अब मैक्सिमम देखें, अब ये भी देखें 2 मैक्सिमम है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है।
अगर दो सेम वैल्यूज आ जाएं और वो मैक्सिमम प्लेंटी हो, दो सेम वैल्यू आ जाएं और वो क्या हो, मैक्सिमम प्लेंटी हो, तो आप उन दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको सिलेक्ट कर लें चाहे इसको। देखें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब अब मैंने इस रो को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें, अब डिमांड कितनी है, 10, सप्लाई कितनी है, 10। तो देखिए 10 की डिमांड 10 की सप्लाई को पूरा कर रही है, तो मैंने 10 एलोकेट कर दिया। अब डिमांड और सप्लाई सेम है, अब एक चीज को सेटिस्फाई किया, दूसरे को क्या कर दिया, 0। मैंने सप्लाई को सेटिस्फाई कर दिया और डिमांड को क्या कर दिया, 0 कर। तो ये देखिए, ये मैंने इसको क्रॉस आउट कर दिया। अब ये भी कॉलम हमारा नेक्स्ट टेबल में से निकल गया। अब हमारे पास 8, 10, अब एक ही कॉलम बचा, इसका मतलब इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए मिनिमम कितना है, 8 है, डिमांड 3 है, सप्लाई 3 है, 3 दे दिया, ठीक हो गया। एक सेटिस्फाई, ये मैंने, ये सेटिस्फाई हो गया, बाकी यहाँ पे क्या बचा, 0। तो देखिए 0, 0, ये 0, ये आपके पास क्या आ गया, 0। अब आपके कितने वेरिएबल होने चाहिए थे टोटल, मैंने आपको बताया हुआ है m प्लस n माइनस 1। तो देखिए 3 कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, रो 3 है, कॉलम 5 है। तो 3 प्लस 5 8 माइनस 1 7। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए 1 एक वेरिएबल ये आ गया, 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 7 ही आपके वेरिएबल होने चाहिए, 7 ही आपके क्या होने चाहिए थे, वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसके इक्वल होते हैं, m प्लस n माइनस 1। m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं। तो 3 प्लस 5 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 किया तो कितना आ गया बेटे, 7 आ। अब इसकी आपने मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर लेनी है, तो वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। मिनिमम कॉस्ट लिखे, देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जो वेरिएबल है उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, मिनिमम कॉस्ट। वो आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम